जरा सोचिए, अगर हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में हमारी आज की जिंदगी की परेशानियों का हल छिपा हो, मतलब आंतरिक शांति और खुद को जानने का एक शाश्वत रहस्य। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमें आनंद तक पहुंचने के 112 रास्ते दिखाता है। देखिए, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब नहीं है। असल में ये एक बातचीत है, एक संवाद देवी और देवता के बीच जो सवाल और जवाब की शक्ल में है। ये हमें बताता है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और खुशी कैसे ला सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। और इस संवाद की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही यूनिवर्सल सवाल से। देवी देवता से पूछती हैं, इस असलियत का, इस रियलिटी का सच्चा स्वरूप क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। देवता का जो जवाब है ना, वो किसी मुश्किल फिलॉसफी में नहीं उलझा हुआ, बल्कि ये बहुत बहुत ही सीधा और डायरेक्ट है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल। इस ग्रंथ के हिसाब से सच्ची रियलिटी का अनुभव तब होता है जब हमारा मन एकदम स्थिर, एकदम शांत और विचारों से खाली हो। मतलब असली आज़ादी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि मन की भीतरी खामोशी में मिलती है। जब विचार थम जाते हैं, तब सच सामने आता है। अब देखिए, ये वाला हिस्सा मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। ये ग्रंथ अलग अलग दर्शनों को एक साथ ले आता है। जहाँ हिंदू परंपरा में परम सत्य को आनंद और चेतना माना जाता है, वहीं बौद्ध दर्शन में उसे शून्य या वॉइड कहा गया है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि अरे ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस ग्रंथ के मुताबिक परम वास्तविकता कोई एक जगह पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मौजूदगी है जो हर जगह है, हर चीज में है, समय और दिशा की सारी सीमाओं से परे। तो अब तक हमने क्या की बात समझी, पर अब सवाल आता है कैसे? ये ग्रंथ सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताता, ये असल में ध्यान के लिए एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, एक गाइड जो हमें उस शांत अवस्था तक पहुंचने के तरीके सिखाती है। तो कितने तरीके हैं? 1, 2, 10? नहीं, पूरे 112। जी हाँ, 112 अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स। और ये सब एक जैसी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के हर पहलू को कवर करती हैं। इसे आप एक बहुत बड़ी टूलकिट की तरह समझिए। इसमें सांस पर ध्यान देने से लेकर किसी आवाज को सुनने तक, अपनी भावनाओं को महसूस करने से लेकर बस चलते फिरते ध्यान करने तक, हर तरह के तरीके शामिल हैं। ये मानने के लिए नियम नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए रास्ते हैं, ताकि हर इंसान अपने हिसाब से सही रास्ता चुन सके। चलिए, तो इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। कुछ सरल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक्स को देखते हैं, जिससे ये सारी बातें और भी साफ हो जाएंगी। चलिए, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी टेक्निक देखते हैं। ये सांस के मोड़ या ठहराव पर फोकस करने के बारे में है। इसको धीरे धीरे समझते हैं। पहला स्टेप, बस अपनी आती हुई सांस पर ध्यान दीजिए और ठीक उस पल को महसूस कीजिए जब वो अंदर जाकर रुकती है। दूसरा स्टेप, अब उस ठहराव पर ध्यान लगाइए, सांस के अंदर आने और बाहर जाने के बीच की वो जो शांत जगह है। फिर जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए और उसके अंत में जो ठहराव आता है उसे महसूस कीजिए। बस इन शांत गैप्स पर टिके रहने से मन अपने आप शांत होने लगता है। अच्छा, एक और तकनीक है जो थोड़ी कह सकते हैं इंटेंस है। इसमें कल्पना करनी होती है कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी आग में भस्म हो रहा है। ये टेक्निक असल में विनाश के डर का सामना करने और अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए बनाई गई है। और ये देखिए, कमाल की बात, इस ध्यान से जो एहसास होता है वो ये है कि भले ही पूरी दुनिया और आपका शरीर नष्ट हो जाए, आप फिर भी बचे रहते हैं। मतलब आपकी जो असली चेतना है वो अविनाशी है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इस ग्रंथ में कमल के फूल का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण भी दिया गया है। कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां हमेशा साफ और सूखी रहती हैं। तो सीख क्या है? सीख साफ है, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के शोरगुल को, उसकी उथल पुथल को अपने अंदर की शांति पर हावी मत होने दो। तो इन सभी अभ्यासों का, इन सारी टेक्निक्स का आखिरी मकसद क्या है? ये हमें ले कहाँ जाते हैं? ये हमें एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां हम जागरूकता में, अवेयरनेस में जीते हैं। वो मंजिल है साक्षी भाव की अवस्था। ये एक ऐसी स्टेट है
जहाँ कोई अपने शरीर का, अपने विचारों का और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका एक शांत दर्शक बन जाता है, बिना उनसे प्रभावित हुए। मतलब कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक फिल्म का उदाहरण। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो या तो हम उसके ड्रामा में पूरी तरह खो सकते हैं या फिर हम आराम से बैठकर शो का मजा ले सकते हैं, ये जानते हुए कि हम सिर्फ एक दर्शक हैं। जिंदगी में भी हम घटनाओं के नाटक में उलझने के बजाय साक्षी बनकर शांति पा सकते हैं। और आखिर में ये ग्रंथ हमें सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है। बंधन और मुक्ति ये सिर्फ मन के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। सच तो ये है कि इनमें से कुछ भी नहीं है। हम हमेशा से ही आज़ाद हैं। मतलब मुक्ति को पाना नहीं है, उसे बस महसूस करना है। तो इस पूरी बातचीत को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि हम सब पहले से ही मुक्त हैं, आज़ाद हैं। जरा सोचिए, अगर इस एक बात को सचमुच जी लिया जाए तो हमारी जिंदगी में क्या कुछ बदल जाएगा।